देखिए, पूरी तरह से बिहार की महिलाएं आक्रोश में हैं। जो महिला का अपमान करता है उसका तो सर्वनाश निश्चित होता है। घर घर बर्तन मांज कर जिस माँ ने बेटे को इस लायक बनाया, उस माँ को स्वर्गवासी होने के बाद अगर गाली सुनना पड़े तो उस बेटे के लिए तो अपमान का विषय है ही ना। खुलेआम गाली गलौज की गई, तो ये तो गाली गलौज यात्रा इनकी थी। महागठबंधन जो है कभी भी महिलाओं के फेवर में कभी कोई काम नहीं किया है। इनके शासनकाल में महिलाएं सुरक्षित थी नहीं, बेटियां घर से निकल के कॉलेज तक नहीं जाती थी, कोचिंग तक नहीं जाती थी। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के माता जी के गाली देना विरोधियों को बहुत भारी पड़ेगा। माई बहन योजना की बात करने वाले ये विपक्ष के लोग, ये कौन सी माई बहन सम्मान की बात करते हैं? दूसरे की माँ को अपमान करना आपका चेहरा और चरित्र दिखाता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं अश्विनी सिंह। देखिए, वोटर अधिकार यात्रा अभी खत्म हुई है और इसी अधिकार यात्रा में कुछ दिन पहले दरभंगा में एक घटना घटी थी, आप सबको याद होगा, जिसमें भरे मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माताजी के खिलाफ अपशब्द प्रयोग किए गए थे, अभद्र टिप्पणी की गई थी, या यूँ कहिए कि जो गाली शब्द का प्रयोग किया गया था। उसके बाद बिहार की सियासत काफ़ी गर्मा गई। भाजपा यहाँ उस मुद्दे को लेकर काफ़ी गुस्से में है और जगह जगह इसके लिए वो प्रदर्शन भी कर रही है। इस मुद्दे ने तूल और तब पकड़ा जब आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वर्चुअल मीटिंग के दौरान इस बात का जिक्र किया और वो कहते कहते भावुक हो उठे कि जो मेरी माँ को जो गाली दिया गया वो पूरे बिहार की माँ को गाली दिया गया है। और जिसके बाद यहाँ के भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं और एनडीए के, यूँ कहिए एनडीए के जो कार्यकर्ता हैं, वो सब काफ़ी गुस्से में है, खास करके महिलाएं वो काफ़ी गुस्से में है। और 4 तारीख को इस बात को लेकर वो एक विरोध प्रदर्शन करने जा रही है। तो आइए सुनते हैं कि क्या कुछ कह रही हैं ये महिलाएं। मैम, 4 तारीख को आप लोग बंदी करने जा रही हैं, डिमांड क्या है इसको लेकर? किससे डिमांड करेंगे? पहली बार होगा जब सत्ता पक्ष के लोग सड़क पर उतरेंगे विरोध के लिए। जी, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की माता जी के बारे में जो अभद्र टिप्पणी की गई, सार्वजनिक मंच से की गई, वो घुसपैठिया बचाओ यात्रा जो निकाली थी महागठबंधन, ये बोले ठगबंधन ने, और जिसका कोई उद्देश्य नहीं, इनके पास कोई भी मुद्दा बचा नहीं, तो इन्होंने ये यात्रा निकाली, एक माहौल बनाने की कोशिश की और उसमें देश के प्रधानमंत्री जी की माताजी के बारे में खुलेआम गाली गलौज की गई। तो ये तो गाली गलौज यात्रा इनकी थी, ठीक है। और इसको बिहार की जो माताएं बहनें हैं या बिहार की जनता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये बिहार की धरती है, यहाँ माता को देवी का दर्जा दिया जाता है, पूजा जाता है, सनातन हिंदू परंपरा में पूजा जाता है। और जो महिला का अपमान करता है उसका तो सर्वनाश निश्चित होता है। जिस तरीके से रावण ने बुरी नज़र जब डाली महिला पर, माता सीता पर, तो उसका संपूर्ण सर्वनाश हुआ। और दुर्योधन ने जब अपमान किया द्रौपदी जी का, तो उसके बाद उनको भी मुंह की खानी पड़ी, बर्बाद हो गए। तो इनको बर्बाद होना, इनकी बर्बादी तय है। और हम लोग ये जो करेंगे बंदी महिला, ये महिला और माताओं के सम्मान के लिए हम ये बंदी करेंगे। और ये हम दिखाना चाहते हैं कि ये गुंडा राज और जंगल राज लाने वाले लोग हैं। ये लोग, इनके शासनकाल में महिलाएं सुरक्षित थी नहीं, बेटियां घर से निकल के कॉलेज तक नहीं जाती थी, कोचिंग तक नहीं जाती थी। आज हमारी बेटियां पढ़ती हैं, लिखती हैं और आगे बढ़ती हैं और उनको स्कॉलरशिप मिलती है। बच्चियां साइकिल से धड़ल्ले से गाँव में पढ़ने जा रही हैं। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने अब तो लोकसभा और विधानसभा में जो 33% आरक्षण देके वो भी दरवाजे खोल दिए हैं। जो बहुत सारे काम स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री जी ने अभी सितंबर से नया स्कीम लाया है। तो महिलाओं को, आधी आबादी को बराबर, अगर गाड़ी का दोनों पहिया बराबर रहेगा तभी गाड़ी अच्छी चलेगी, ये समझना होगा। और आधी आबादी को पीछे छोड़कर आप आगे नहीं बढ़ सकते और कभी विकास की परिकल्पना भी नहीं कर सकते। तो आप माताओं का अपमान कर रहे हो तो आपका सर्वनाश निश्चित है। ये आपकी मानसिकता को दर्शाता है। आप वोट अधिकार यात्रा, आप तो घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाल रहे हो, घुसपैठियों को बचाने की बात कर रहे हो। किनका वोट कटा है, किनका नाम कटा है? गाँव-गाँव में जिस रैली में आए हुए लोग, सारे लोगों का नाम है। तो क्या ये दिखाना चाहते हैं? एक प्रोपेगेंडा खड़ा करना चाहते हैं। लेकिन खुले मंच से जब गाली दिया जा रहा है तो इनको एक शब्द बोलना तो चाहिए। और प्रधानमंत्री जी की माता जी कोई राजनीतिक महिला नहीं थी जिन्होंने इन लोगों के बारे में एक भी शब्द मुंह से निकाले हो।
वो तो दिवंगत हो चुकी बुज़ुर्ग महिला जो कि मेहनत मजदूरी करके जिन्होंने अपने बेटे को बहुत मेहनत से पढ़ाया और इस लायक बनाया। और ये प्रधानमंत्री जी ने जब आज महिला संवाद जो कार्यक्रम था उसके माध्यम से जब महिलाओं को संबोधित किया तो उनका दर्द छलका और वो बहुत भावुक हो के उनके आंखों से आंसू गिरे। आंसू हमारे भी आंखों से गिरे जब ऐसे कृत्य बिहार की धरती पर हुआ तो हम भी शर्मसार हुए, बिहार की जनता शर्मसार हुई, बिहार की माताएं बहनें शर्मसार हुई। तो इसलिए हम लोग इसको सांकेतिक जो है पूरी पांचों पार्टी की महिलाएं जो है उस दिन बंद कर रहे हैं और वो माता के सम्मान में कर रहे हैं। बिहार की बेटियां माता के सम्मान में आज मैदान में उतरेंगी। उस दिन 4 तारीख को मैदान में उतरेंगी सभी दल की। मेरा नाम शीला सिंह कुशवाहा, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला मोर्चा। देखिए, पूरी तरह से बिहार की महिलाएं आक्रोश में हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के माता जी के गाली देना विरोधियों को बहुत भारी पड़ेगा और गाली उस माता को दिए हैं जो आज स्वर्गवास हो चुकी हैं और वो धरती पर भी नहीं है। ऐसी माता को गाली देना, जब अपनी माँ को नहीं छोड़ रहे हैं गाली देना, तो देश की माता को कितना सहयोग करेंगे और समर्थन करेंगे। तो ये बहुत ही निंदनीय, हम लोग इसका विरोध करते हैं और 2025 में आने वाला चुनाव में हमारी बिहार की महिलाएं नहीं, पूरा हिंदुस्तान की महिलाएं करारा जवाब देंगी विरोधियों को, जिस तरह से अभद्र टिप्पणी का उपयोग किए हैं। और जो माता का कद्र नहीं कर सकता वो जनता का कद्र क्या करेंगे। ये माता से बढ़ के कुछ भी नहीं होता है। जिस तरह से आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भावुक होकर के अपनी बातों को रखे हैं, ये हम लोग का दिल मतलब एकदम बहुत ही दिल पसीज गया है और बहुत ही मतलब अशोभनीय भाषा का प्रयोग किए हैं। इसका जवाब हमारी बहनें, बिहार की तमाम बहनें गिन गिन कर 2025 में जो 2 महीना में चुनाव होने वाला है उसमें उनका जवाब मिल जाएगा। और खुद ब खुद उन्होंने अपना पैर में कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। मेरा परिचय है कुमारी शोभा सिन्हा, महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। किसी का प्रधानमंत्री होना एक विषय है, किसी का राष्ट्रपति होना एक विषय है, मगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष हो, एक माँ का स्थान उसके जीवन में सबसे बड़ा होता है। और जिस तरह सार्वजनिक मंच पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की मां के लिए जिस तरह के गाली का उपयोग हुआ, तो निश्चित तौर पर आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भावुक होना कोई अनुचित नहीं था। उन्होंने कहा कि भाई मेरी माता जी तो नहीं थी राजनीति में और अब मेरी माता जी जीवित भी नहीं हैं, वो स्वर्गवासी हो चुकी हैं। और किसी भी पुत्र के लिए ये शर्मनाक विषय होगा कि मान लिया जाए कि राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते अगर आप कहते हैं कि हम आपको गाली देंगे। उस माँ ने क्या किया महोदय? उस माँ ने तो घर घर बर्तन मांज कर बेटे को इस लायक बनाया कि एक सामान्य घर का लड़का, एक श्रमिक का बच्चा आज भारत का प्रधानमंत्री है। और उस माँ को अगर उस बेटे के चलते कहीं ना कहीं वो माननीय प्रधानमंत्री जी की माँ है, इसलिए उनको आज ये गाली पड़ी है, तो निश्चित तौर पर ये तो नरेंद्र भाई मोदी जी को भी लग रहा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री होने की वजह से मेरी उस निश्चल पवित्र माँ को गाली पड़ी। तो निश्चित तौर पर हम भी इसके लिए बहुत खेद प्रकट करते हैं कि इस तरह की शर्मनाक गिरावट राजनीति में नहीं होनी चाहिए। राजनीति कीजिए, निश्चित तौर पर कीजिए, जनहित के मुद्दों को उठाइए, मगर और मुझे आश्चर्य होता है कि माई बहन योजना की बात करने वाले ये विपक्ष के लोग ये कौन सी माई बहन सम्मान की बात करते हैं। दूसरे की माँ को अपमान करना आपका चेहरा और चरित्र दिखाता है। और इसी के खिलाफ हम लोग 4 तारीख को 4 सितंबर को एनडीए घटक दल के 5 जो विंग हैं उसकी तमाम महिला प्रदेश अध्यक्ष और के नेतृत्व में और तमाम जो हमारे पुरुष सहयोगी भी रहेंगे, जितने भी हमारे मेन विंग के सदस्य, मेन विंग के नेतागण रहेंगे। और सबसे बढ़ के बिहार वासियों से आह्वान करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि परसों के बंद का समर्थन करें, एक माँ के सम्मान के पक्ष में। देखने में ये पहली बार होगा कि सत्ता पक्ष के लोग सड़क पर उतरेंगे और बंदी करेंगे। पत्रकार महोदय, ये माँ का सवाल है, यहाँ सत्ता पक्ष विपक्ष सारा जाए चूल्हा के भाड़ में। स्पष्ट मैं कह रही हूँ। आपने कहा ना, आपने पहला सवाल कहा कि मैडम नरेंद्र भाई मोदी जी
भावुक हो गए थे। क्या कसूर महोदय, घर घर बर्तन मांजकर जिस माँ ने बेटे को इस लायक बनाया, उस माँ को स्वर्गवासी होने के बाद अगर गाली सुनना पड़े तो उस बेटे के लिए तो अपमान का विषय है ही ना। किसी बेटे को भी लगेगा कि हम आज स्वर्ग में भी माँ को गाली सुनवा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आप तमाम लोकतंत्र के चौथे खंभे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथियों से भी मेरा आग्रह है कि आप लोग भी हमारे इस बंद का समर्थन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर भारती मेहता, प्रदेश अध्यक्ष जनता दल यू, महिला प्रकोष्ठ, बिहार। शुरू से ही इनका व्यक्तित्व रहा है, इसी तरीके का इनका व्यक्तित्व रहा है। इन्होंने कभी किसी का सम्मान नहीं किया और इस बार तो हद हो गई कि खुले मन से माँ को गाली दी गई। तो जिस दिन से ये वाक़या हुआ है, हर जगह से पूरे बिहार भर की महिलाएं जो हैं आक्रोशित हैं और महिलाएं बहुत कुछ बोल रही हैं। और उसी क्रम में हमने यह निर्णय लिया कि 4 सितंबर को 7 बजे से लेकर 12 बजे तक बिहार बंद का ऐलान किया है। और महिला मोर्चा, एनडीए घटक दल के सभी महिला मोर्चा के साथी वहाँ पे बहुत ही मजबूती से उपस्थित रहेंगी और माँ के सम्मान के लिए हम लोग वो मार्च बंद करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि हर जगह से महिलाओं का बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। और शुरू से आप लोगों ने देखा होगा एक चीज़ कि महागठबंधन जो है कभी भी महिलाओं के फेवर में कभी कोई काम नहीं किया है। 2005 से पहले की आप स्थिति देख लीजिए, 2005 के बाद की स्थिति देख लीजिए। महिलाओं की जो स्थिति में सुधार हुआ है, महिलाओं को जो निरंतर विभिन्न तरह की योजनाओं से और विभिन्न तरह का आरक्षण दे के महिलाओं को अगर कोई आगे बढ़ाने का काम कर रहा है तो वो एनडीए की सरकार कर रही है। तो महिलाएं भी ये बात जानती हैं कि कौन सी सरकार उनके लिए है, किस सरकार में उनका सम्मान है। और पहले से ही, और अब इस तरह की घटना के बाद मुझे नहीं लगता है कि कोई भी महिला महागठबंधन की तरफ रुख करेगी। और ये मैं बहुत ही मजबूती से कह सकती हूँ। स्मृति कुमुद, राष्ट्रीय लोक मोर्चा महिला सेल की प्रदेश अध्यक्ष।